क्या आपको भी छींके आ रही है, नाक बह रही है, बंद रह रही है, सिर में दर्द हो रहा है, कान नाक में खुजली हो रही है, सांस फूल रहा है, आंखों से पानी गिर रहा है, या फिर आंखें लाल हो जाती है, आंखें रगड़ने का मन करता है, नाक रगड़ने का मन करता है, या कानों में खुजली होती है, इस तरह की और भी समस्याएं जो नज़ले की तरफ इशारा करती है कि आपको नज़ला है और उसका ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं हो पा रहा। ट्रीटमेंट ले रहे हो ठीक है, अदरवाइज़ पेशेंट उसी कंडीशन पे आके टिक जाता है और उसकी नाक इतनी ज़्यादा बहती है कि वो परेशान हो जाता है। अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, नज़ले का ट्रीटमेंट अब आ गया है और बिल्कुल ठीक कर देता है, जड़ से निकाल देता है उसको। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं। इस वीडियो को एंड तक देखना कि नज़ले को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, उसका क्या उपाय है, वो भी बिना दवाई के, बिना इंजेक्शन के, बिना कैप्सूल के और बिना सर्जरी के। हमारे साथ एक पेशेंट है, हम इनसे बात करेंगे। इन्होंने अपना नज़ला ठीक किया। सबसे पहले अपना नाम और कहाँ से आए ये बताइए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम कोमल है, मैं राजस्थान से आई हूँ और मुझे नज़ले की दिक्कत थी लास्ट 15 साल से एंड 3 साल से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी मुझे। देन मैंने यहाँ सर के पास आई, मुझे नाक में खुजली होती थी, छींकें बहुत आती थी, सांस लेने में बहुत दिक्कत होती थी एंड आँखों में भी खुजली होती थी एंड थोड़ा सा भी चलते थे, भागते थे या ज़्यादा बोलती थी तो भी सांस लेने में दिक्कत होती थी। आपको लगभग कितनी छींकें आती थी? मिनिमम 100 to 200 हो जाता था जब ज़्यादा दिक्कत होती थी तो। यानी 100 से 200 छींकें आपको आती थी। आपने जैसा बताया है, छींकें आना, धूल मिट्टी से तकलीफ, नाक बहना, बंद रहना, जैसे सीजन चेंज होगा उस टाइम आपको तकलीफ होती थी, आंखों में खुजली होती थी, नाक आपकी बहती रहती थी, बंद भी हो जाती थी, कभी कभी ईचिंग, यहाँ पे रगड़ने का मन भी करता था नाक को, उसके साथ में आंखों से पानी गिरना, आंखें लाल रहना, गले में खराश और सांस लेने में तकलीफ, ऐसा ही था? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही था। आपने कहाँ से ट्रीटमेंट लिया कोमल? किस किस जगह पे आपने दिखाया? कितने बड़े शहरों में, बड़े हॉस्पिटलों में? हिसार भी आई थी, जिंदल हॉस्पिटल में 2-3 साल और भी बहुत सारे हॉस्पिटल यूज़ किए हैं, मैं कुछ फ़ायदा नहीं होता। 3-4 तो गई हूँ। 3-4 तो वहाँ पे कोई आपको रिलीफ नहीं मिला? नहीं, कोई रिलीफ नहीं मिला। मतलब कुछ जब तक उनकी मेडिसिन यूज़ करते तब तक ठीक था, बाद में नहीं हुआ कुछ खास। 3 साल लगातार ट्रीटमेंट लिया हिसार में आपने? नहीं, 3 साल लगातार नहीं लिया। जब समर वेकेशंस होती तब 2-3 महीने के लिए आती थी। 2-3 महीने के लिए? हाँ। 3 महीने बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए। इतने में तो 30 पेशेंट ठीक हो जाए नज़ले के। कोमल, जो आपकी उम्र के बच्चे हैं, जो लड़कियां हैं, लड़के हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, स्टडी करने में भी दिक्कत आती है, उनके लिए क्या संदेश है? आई जस्ट वांट टू से दैट डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये एक्यूपेंचर थेरेपी एंड मैग्नेटिक थेरेपी है। इसके अलावा कोई आपको मैग्नेट थेरेपी में और कहीं पे कोई दर्द? नहीं, और कोई दिक्कत नहीं होती है। आपको किसी प्रकार की कोई गोली, दवा, इंजेक्शन दिया गया हो? नहीं, बिल्कुल नहीं दिया गया। कौन सी थेरेपी से ट्रीटमेंट किया है? एक्यूपेंचर थेरेपी एंड मैग्नेटिक थेरेपी। कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी। देखिए, यही चीज़ हम लोगों को समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले हमें अपनी प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी कि हमारी प्रॉब्लम कैसी है। दूसरा ये समझना पड़ेगा कि उस प्रॉब्लम का इलाज कहाँ पे मिलेगा। सब प्रॉब्लम्स का इलाज सिर्फ मेडिसिन नहीं है। आपने देखा होगा कि योगा से भी पेशेंट ठीक होते हैं, आयुर्वेद से पेशेंट ठीक होते हैं, होम्योपैथी से भी ठीक होते हैं और एलोपैथी से भी ठीक होते हैं। और आज के टाइम में अल्टरनेट थेरेपी इतनी एडवांस हो चुकी हैं कि वो भी आज के टाइम में सब बीमारियों को ट्रीट करती है। फिर भी पेशेंट, जिस भी पेशेंट से बात करते हैं, आपने पहले भी पुरानी वीडियोस देखी होंगी, पेशेंट बोलता है कि सिर्फ मैंने मेडिसिन ही यूज़ की, इसके अलावा मैंने कोई जैसे अलग से होम्योपैथी, आयुर्वेद, इन सब का कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया। तो ये कमी हम सब लोगों की है, क्योंकि हम सब उन सब चीज़ जो हमारी और थेरेपी हैं उनके बारे में नॉलेज नहीं है या अवेयरनेस नहीं है, हम अवेयर नहीं है उस थेरेपियों से। तो मैं यही कहना चाहूँगा, सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम को समझना है। उसके बाद में जो और थेरेपी हैं सबका अलग अलग महत्व है और उन महत्व को देखते हुए हमें अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग अपनी उस थेरेपी को चुनना पड़ेगा। आपको कोमल कितने दिन हुए हैं यहाँ ट्रीटमेंट लेते हुए? वैसे मुझे 11 दिन हो गए हैं एंड 90% मैं अच्छा फील कर रही हूँ। नज़ला नहीं, किसी प्रकार का कोई दर्द हो, चाहे वो गर्दन का हो, कमर का हो, घुटने का हो, कोई ऑपरेशन बोला गया हो, या कंधे का दर्द हो, कोहनी का हो, कलाई का हो, आपकी उंगलियों का हो, या सुबह सुबह शरीर में जकड़न होती हो, या घुटनों का ग्रीस खत्म हो गया, उठने बैठने में तकलीफ हो रही हो, चलने फिरने में तकलीफ हो रही हो, या आपके पैर में सूनापन, दर्द आ रहा हो, पैर के तलवे में जलन हो रहा हो, किसी प्रकार का अगर कोई भी ऐसा लक्षण है, ऐसे कोई दर्द है, तो वो लोग भी हमारे क्लिनिक पे आ सकते हैं। और ज़्यादा अपडेट रहने के लिए, नोटिफिकेशन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप तक ऐसी वीडियोस पहुंचती रहे। और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, इंस्टाग्राम को फॉलो करें। SMT क्लिनिक और ई लाइफ केयर्स
के नाम से हमारे 2 चैनल है, आप दोनों को फॉलो कर सकते हैं। दोनों पे जानकारी आती है और बल्कि ये भी बताया जाता है कि इन बीमारियों को आप घर बैठे भी कैसे ठीक कर सकते हैं, इनका क्या ट्रीटमेंट है और इसको क्योर कैसे कर सकते हैं, वो चाहे कितना ही पुराना दर्द हो और कितना ही पुराना नज़ला हो, और उनसे कैसे बचा जा सकता है, ये भी हम उन वीडियोज़ में बताते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।